कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैन आप वेलकम करता हूं। सो यस, अब आपके एग्जाम में कुछ गिने चुने 10 से 15 दिन का टाइम बचा हुआ है एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की लास्ट के इन 10-15 दिन में आप क्या ऐसा चेंज कर सकते हो अपने प्रिपरेशन में, किन चीजों को फॉलो कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन शॉर्ट हो जाए। ट्रस्ट मी, आई हैव क्लियर दिस एग्जाम 7 टाइम्स इन अ रो और अभी लास्ट मोमेंट पे मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा और बताऊंगा आपको अपनी पढ़ाई कैसे करनी है, किस सेक्शन पे आपको कितना ज्यादा फोकस करना है ताकि आप अपने कट ऑफ क्लियर कर पाओ। और सबसे बड़ी चीज जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपका एग्जाम जो है वो होने वाला है 26, 27 एंड 28 अगस्त को, राइट। अगर आपने अभी तक प्रिपेयर किया है तो आपको अपना होप बिल्कुल नहीं खोना है। नाउ जस्ट इमेजिन कि हमने सुना है ना कि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो हर चीज पा सकता है। इन दिनों में आपके पास बस दो ऑप्शन है, या तो तुम ये सोच के प्रिपरेशन ड्रॉप कर दो कि यार अब तो बहुत कम दिन बचे हैं, मेरा क्लियर नहीं होगा, लो स्कोर आएगा, या फिर अपनी जान लगा दो कि जो होगा वो देखा जाएगा। एटलीस्ट अगर क्लियर नहीं भी हुआ तो मैं एक लेवल पे होऊंगा जहां से ऊपर मुझे जाना पड़ेगा अगले एग्जाम में, राइट। आई होप आप सब अचीवर्स हैं एंड इस सेकंड कैटेगरी में ही बिलीव करते हैं। ट्रस्ट मी, ये 10 से 15 दिन मोर देन एनफ है। आई एम रिपीटिंग, मैंने मोर वर्ड का यूज किया है, इज मोर देन एनफ। अगर आप बहुत डेडिकेटली फॉलो करते हैं चीजों को और इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, आपको बस सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं वो फॉलो करना है। मैं सब्जेक्ट वाइज चीजों की बात करूंगा और एक चीज आपको समझाऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और देखो भाई, ये 10 दिन की मेहनत है, ये 10 दिन तुम्हारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। ये 10 दिन तुमसे कोई छीनेगा भी नहीं। आपको याद हो चक दे इंडिया का वो डायलॉग, अगर तुमने इन 10 डेज में टॉप क्लास मेहनत कर दी, 10 दिन अपने जान लगा दी, पूरी ईमानदारी दिखा दी, तो समझ लो सब कुछ बदल जाएगा। ये जो तुम टैग लेके घूमते हो ना कि 2 बार दिया क्लियर नहीं हुआ, 3 बार दिया क्लियर नहीं हुआ, सब कुछ बदल जाना है। हमेशा आप लोगों को मैं अचीवर्स बोलता हूं, तो जान लगा दो अपनी और एक अचीवर की तरह जीना शुरू करो। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो इंग्लिश में एज पर द लेटेस्ट पैटर्न आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, मैथ्स में आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और जीके में आपके 25 क्वेश्चन वाले हैं। इंग्लिश स्कूल आपका 90 मार्क्स कैरी करता है, मैथ्स आपका 60 मार्क्स, 75 एंड 75 टोटल आपका 300 नंबर का पेपर होता है। माना जाता है कि अगर आप 200 के अराउंड में है प्लस माइनस 10 अगर मैं कहूं तो आपका ये स्कोर सेफ स्कोर माना जाएगा। पूरा का पूरा फोकस हमारे इसी पार्ट पे होगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। चलिए, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो आपके इंग्लिश के सिलेबस में नए पैटर्न के अकॉर्डिंग कॉम्प्रिहेंशन के 3 क्वेश्चन आते हैं, एरर्स के 5 क्वेश्चन, सेंटेंस कंप्लीशन के 3 क्वेश्चन, वर्ड्स 4 आते हैं जिसमें आपके 2 सिनोनिम होते हैं और 2 आपके एंटोनिम्स होती हैं। क्लोज टेस्ट 3 क्वेश्चन, इडियम्स के 3 क्वेश्चन, सेंटेंस अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 3 क्वेश्चन एंड वर्ड एनालॉजी के 3 क्वेश्चन। ये भी एक टाइप से आपका साइनो एंटो का ही पार्ट है। कुल आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। यहां पे मैंने जो ग्रीन कलर से मार्क किया है वो सेक्शन है जहां के आपके श्योर शॉर्ट मार्क्स बनते हैं। मतलब कि ये अगर तुम्हारे पास बेसिक नॉलेज है, एक नॉर्मल पढ़े लिखे इंसान हो, तो तुम इनके मार्क्स निकाल लोगे तो कितने क्वेश्चन निकल जाएंगे? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, आपके 15 क्वेश्चन निकल रहे हैं। इसमें वो चीजें हैं जहां पे आपका थोड़ा सा दिमाग लगता है या फिर बस आपको रटने वाला काम है। अब एक बात समझो, इंग्लिश कैन चेंज द इंटायर गेम। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो इक्वली आपके 90 मार्क्स कैरी करके बैठा है। लाइक ये आपके 30% के अराउंड करेक्ट 30% मार्क्स लेके केवल इंग्लिश बैठा हुआ है, राइट। आपको कुछ नहीं करना है। डेली बेसिस पे अगर आप आउट ऑफ 25 15 से 20 के बीच में अटेम्प्ट करना चाहते हो, तुम बस आज से एक पैसेज और एक क्लोज टेस्ट डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। डेफिनेटली ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने से मेरा मतलब यह है कि जब आप डेली प्रैक्टिस करना शुरू करते हो तो होता यह है कि क्लोज टेस्ट में क्या होता है, कभी भी होता है ना कि हम एक लाइन पढ़ रहे होते हैं, ही प्रीफर्स टी टू मिल्क और टी देन मिल्क। तो जब हम प्रैक्टिस में होते हैं ना तो हमें कभी कभी जो नहीं हमने सीबीएसई में फॉलो किया था कि एक सेंटेंस को ना अच्छा लगता है पढ़ के भी वो चीज सही हो जाती है। तो ये जो न्यूज़पेपर रीडिंग आपको रिकमेंड करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि भाई जब आप तुम प्रैक्टिस में रहोगे तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ पे प्रॉपर क्लोज टेस्ट में किस वर्ड को लेके आना है। अगर आज से 50 नए एडीएम डेली पढ़ते हो, यार देखो ये ना फ्री कंटेंट है जो तुमको कहीं भी मिल सकता है। अपने ऐप पे भी हमने बहुत सारे अपलोड कर रखे हैं एडीएम्स, अराउंड 500। तो
इसके बाद तो कुछ आता ही नहीं है। सो इट्स लाइक कि आपको 50 इडियम डेली बेसिस पे पढ़ना है, तुम्हारे 10 दिन 12 दिन में कम से कम 500 से 600 इडियम आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद मैं अगर आपसे बात करूं एरर, देखो एरर इज समथिंग लाइक जो आपसे प्रैक्टिस मांगता है, राइट। प्रैक्टिस का मतलब क्या, अगर नाउन का एरर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, चाहे जो भी हो, इस टाइम पे अगर तुम टॉपिक वाइज इंग्लिश कंप्लीट करने जाओ तो वेस्ट है, राइट। आपको कुछ नहीं करना है, आप मॉक्स में केवल एरर प्रैक्टिस करो, जितना एरर कर सकते हो। आप देखो कि किस जगह पे किस टाइप का एरर लग रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम में ऐसा होगा कि आप बहुत सारे एरर सीख जाओगे, राइट। अभी उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट, भाई ये तो तुम्हारे लिए फोकट के मार्क्स है। क्या बोलते हैं, फोकट के मार्क्स। मैं ये मानता हूं कि जहां पे ए बी सी डी 4 ऐसे सेंटेंस दिए हों, उनको आपको अरेंज करना हो, तो आप यार एक अच्छा सा पैराग्राफ फॉर्म कर सकते हो वहां पे। एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जो 3 क्वेश्चन आते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इजी होते हैं। इनफैक्ट आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, इसके लिए एक सरप्राइज भी प्लान किया डिफेंस टीम ने आपके लिए। इन बिटवीन द वीडियो में मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग ना तुरंत भागते हो, पूरी बात नहीं सुनते हो। जल्दीबाजी की आदत आपकी आज भी नहीं गई है। ये बात रही इंग्लिश की। हमारा एम यहां पे होगा कि आउट ऑफ 25 हम 15 से 20 क्वेश्चन अपने सही कर लें। किसके दम पे, सेंटेंस अरेंजमेंट के, वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, इडियम्स के, क्लोज टेस्ट के एंड कॉम्प्रिहेंशन के। इन चीजों को तो मैं अभी लेके आ ही नहीं रहा जो रेड से मार्क किए मैंने, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में यार ऐसा था कि रीजनिंग ना पहले आपके 32 क्वेश्चन आते थे तो बहुत बड़ी गेम थी, लेकिन अब इस बार जो रीजनिंग है ना, ये तुम्हें रीजनिंग के जो मार्क्स से गिफ्ट में मिले हैं। सोचो ये 5 टॉपिक और ये 6 टॉपिक, कितने टॉपिक, 11 टॉपिक। हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आते हैं। अब मुझे मार्क करने दो। डॉट फिगर, मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग एंड लेटर अरेंजमेंट, 2 4 2 6, ये 6 टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपकी बेसिक रीजनिंग एबिलिटी होती है। क्या होती है, बेसिक रीजनिंग एबिलिटी, जिसको आप सॉल्व कर लोगे। आपको नीड थी पढ़ने की थोड़ा वेन डायग्राम, एनालॉजी और आपको पिक्चर सीरीज। अगर अभी के टाइम पे तुम कुछ मत करो, तुम पिक्चर सीरीज के ना 10 से 15 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो, 15 से 20 तुम इजीली कर लोगे। और वेन डायग्राम के भी सेम टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तुम्हारे एग्जाम तक जो ये 2 क्वेश्चन आएंगे भी ना, तुम इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर थोड़ी सी भी फौज में जाने वाला वो होगा तुम्हारा माइंडसेट, मैं बता रहा हूं 18 से 20 क्वेश्चन सही करना रीजनिंग में कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। आउट ऑफ 25 नेगेटिव मत करना। मैंने क्या कहा, अगर दिमाग थोड़ा भी काम करता है तो सेक्शन में 60 मार्क्स पक्के हैं। और अगर तुम्हारा नहीं हो पा रहा तो भाई पता नहीं क्या होता है, चुल्लू भर पानी, तुमने नाम सुना है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, यही बात। तो डू सम प्रैक्टिस, आपको डेली बेसिस पे इन टॉपिक को लेके आना है। इनफैक्ट आपको पता है यूट्यूब पे मैं फ्री में क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूं, मैं वहां पे भी कंप्लीट करूंगा। प्लेलिस्ट की कंप्लीट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। ये रही आपकी रीजनिंग वाले प्रैक्टिस की बात। अच्छा एक और अपडेट, अभी मैं आपसे गिफ्ट की बात कर लेता हूं। दिस इज आवर एफकेट कोर्स, जो कि आपका एफकेट 1 2023 तक मैंने इसको वैलिड कर दिया, राइट। ये कोर्स अगर आप फ्लैट 500 कोड डिफेंस मीडिया ऐप पे यूज करते हो तो आपको 999 में मिल जाएगा। नाउ इमेजिन कि आपके ये फरवरी 2023 तक वैलिड है। इसकी लाइव क्लासेस आपका एफकेट ये वाला एग्जाम होने के बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि इसमें आपकी लाइव क्लासेस, मॉक पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल है। दिस वन कोर्स इज आइकॉनिक कोर्स ऑफ डिफेंस मीडिया, जिससे आपका एफकेट 100% सिलेक्शन का हम वो करते हैं। सो ये कोर्स अभी अवेलेबल है, जाके आप अभी इनरोल कर सकते हो, ताकि एफकेट के फर्स्ट बैच में आप अपनी सीट को रिजर्व कर सको। ये कोर्स आपको डिफेंस मीडिया ऐप पे मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अभी के लिए आप जितना चाहो उतना प्रैक्टिस करो, एंड बाद वाले टाइम में आप जाके अपना रिवीजन प्लान, मतलब बाद वाले कोर्स के लिए आप लाइव क्लासेस वगैरह जो है वो अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है, रिकॉर्डेड वीडियोस देखो और आगे बढ़ो। चलो मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। अब मेरी बात समझना, मैथ्स में सबकी बहुत पड़ती है। डेसिमल, फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, इतने ज्यादा टॉपिक ऐड किए और जब इससे ही पेट नहीं भरा तो एरिया एंड पेरीमीटर्स, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, एलिगेशन एंड क्लॉक्स, ये भी यूज कर लिए। लेकिन एक चीज तो है, कहते हैं ना टाइम सबका बाप होता है, मतलब सबका बाप होता है। मैं ये मानता हूं कि आपको इस वाले सेगमेंट में, ये जो मैथ्स का सेगमेंट है, यहां पे आपको अपना मैक्सिमम टाइम सेव करना है। अगर तुम 45 से 50 मिनट केवल मैथ्स के लिए बचा ले रहे हो तो इतना तो है कि तुम 8 से 10 क्वेश्चन ना केवल ऑप्शन देख के सॉल्व कर लोगे। तुम्हें बस इतना आना चाहिए। इस वाले कोर्स में मैं जो मैंने बताया था, जितने भी वीडियोस आपको मिल रही हैं, उसमें मैंने बस कॉन्सेप्ट की बात की है। आपको टाइप नहीं हटवाया, आपको ये सिखाया कि मैथ्स सॉल्व कैसे होता है।
आप टाइम एंड वर्क में क्या करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते हो, जिससे कि एक बेस वाला जो बच्चा है ना वो भी जाके अटेम्प्ट कर सके। इसके अलावा मैक्सिमम टाइम क्या होता है, देखो 10 से 12 क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे, तो मान लो अगर तुमने पीआईक्यू कर लिया है, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन अगर कर लिया है, तो तुमको पेपर का पैटर्न एग्जैक्ट मिलने वाला है, बस नंबर ऊपर नीचे बढ़ेंगे, इनमें तुम कुछ मत करो। ये टॉपिक काउंट करना, तुम्हारे 10 से 12 टॉपिक है। डू जस्ट वन थिंग, 10 PM पे मैं यूट्यूब पे क्रैश कोर्स ले रहा हूं, उसको कम रोज देखो, मैथ्स वाली रीजनिंग वाली उसको डेली फॉलो करो। इस वाले ऐप के ऊपर जो एक कोर्स है, इसमें जितने भी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, मुझे लगता है कि मैथ्स में टोटल 4500 प्लस क्वेश्चंस हैं, वहां पे जाके बस उन लेक्चर्स को देख के जो रिकॉर्डेड फॉर्म में है अभी, उनको देख के वहां से प्रैक्टिस लगाओ, इतना तुम्हारे मैथ्स के लिए सफिशिएंट होगा। तुम यहां से आराम से 10 से 12 क्वेश्चन निकाल लोगे, इससे ज्यादा मैं तुमसे भी उम्मीद नहीं करता हूं। 10 से 12 क्वेश्चन निकाल लोगे, सिंपल सिंपल टॉपिक है, टाइम एंड वर्क तुम्हें करना ही करना है, एवरेज तुम्हें करना ही करना है, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ये तुम्हें करना ही करना है, तो ये सारी चीजें तुम्हारी इजीली हो जाएंगी। दिस इज ऑल अबाउट मैथ। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात आती है आपके जीके की। जीके में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बात ध्यान रखनी है कि जीके ना सबके लिए इक्वली डिफिकल्ट है, सबके लिए इक्वली, तो तुम्हारे लिए कुछ अलग से मेहरबान नहीं हो रहे। एफकेट के सिलेबस में आपकी क्या है, हिस्ट्री, स्पेसिफिकली बोलूं तो हिस्ट्री में आपकी एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अगर मैं ज्योग्राफी में बात करूं तो आपको लाइंस याद करनी है, दो कंट्री के बीच में कौन कौन सी लाइन से, आपको स्ट्रेट्स याद करने हैं, माउंटेन पासेस याद करनी है। ये कहां से मुझे पता चला, ये आपके पीवाईक्यू से पता चला। स्पोर्ट्स के अंदर कौन सा स्पोर्ट कहां हुआ, कहां होने वाला है, कॉमनवेल्थ हो रहा है, कब स्टार्ट हुआ था, ओलंपिक, फीफा, ये जितने भी कॉमनवेल्थ जितने भी गेम्स है, ये कब स्टार्ट हुए थे, नेक्स्ट कब होंगे, लास्ट कब हुए थे, फर्स्ट गोल्ड मेडल कौन लेके आए, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आपको पता होगा सार्क के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, कौन कौन सी नहीं आती हैं, सार्क का गठन कब हुआ, कौन सुप्रीम है कौन नहीं है, ये सारी चीजें। आर्ट एंड कल्चर में क्या पढ़ना होता है आपको, पेंटिंग्स, कौन किसकी फेमस पेंटिंग किसने बनाई थी, कहां की, किस पर डिपेंड करती है। आपके जो क्या बोलते हैं म्यूजिक वगैरह में जो आपके एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, कल्चरल में बात करूं तो जो डांस फॉर्म है वो कहां कहां की है। इंडियन पॉलिटी, प्रेसिडेंट, मतलब एक दो क्वेश्चन आता है इग्नोर कर सकते हैं, इकोनॉमी को बिल्कुल ही छोड़ दो। बेसिक साइंस बेस्ड नॉलेज, मतलब पता है क्या क्या होता जाता हूं, साइंस का मतलब ये विटामिन के बारे में, कौन से विटामिन के रोग की कमी से, मतलब विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, केमिकल नेम किस कंपाउंड का क्या होता है, ये सारी चीजें आती हैं। करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है, कैटेगरी वाइज, स्पोर्ट्स अलग से पढ़ लो, डिफेंस अलग से पढ़ लो, पर्सनल न्यूज अलग से पढ़ लो, क्रिकेट अलग से पढ़ लो, अपॉइंटमेंट्स अलग से पढ़ लो, इतना कवर कर लो, जीके में तुम्हारा तामझाम हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा पोर्शन है जहां पे आप कंटिन्यूअसली फोकस कर सकते हो। तुम्हें दो चीजें ध्यान रखनी है, इफ यू आर कैपेबल इनफ तो तुम 999 खर्च करके इस कोर्स में आ सकते हो, और कोर्स से तुम बहुत सारे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उनको कम टाइम में खत्म कर सकते हो, और दूसरा जो अपना क्रैश कोर्स है उस क्रैश कोर्स को फॉलो कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प की है, एंड अगर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा भी बूस्ट हुआ है एग्जाम को लेके, देन प्लीज कमेंट डाउन योर फीडबैक। थैंक यू सो मच। जय हिंद।